Over the last 20 or 30 years, governments in various parts of India at election times have been making promises to give material help to the voters. I think it started with Jayalalitha, who gave a mixer, then somebody gave a Mangal Sutra, then all kinds of things came. Now the question is, when you give these things, does it help to win elections or does it not? Or does the opposition win? Everybody now makes promises. So there are cases, for instance, let me look at opposition parties. For instance, in Karnataka, Congress was not in power. They made a promise, they won. In Chhattisgarh, BJP was not in power, they won. On the other hand, winning parties, leading parties or parties, ruling parties also win. For instance, in Maharashtra, there was this Ladli Behn scheme and they won. In Jharkhand, the Congress won. So all parties have been promising and all parties have been winning or losing. There is no magic formula that only opposition parties win or only governing parties win. Now we come to the state of Bihar, where Nitish Kumar, after complaining about giving money before elections to people for 20 years, has now decided that this time he's going to give 10,000 to about 2.5 crore women. Manish, what do you think of this idea? दुराब, पहले तो धन्यवाद। और फिर अभी बिहार के चुनाव की घोषणा हो गई है तो हमारे अलग अलग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट होते रहेंगे, लेकिन ये जो सबसे पहला टॉपिक है फ्रीबीज के बारे में, आपने साउथ के स्टेट से बात किया। तो साउथ में जो 90s या 2000 के दशक में जो फिनोमिना था वो वन टाइम होता था, चाहे वो मिक्सी की बात हो या मंगलसूत्र भी डीएमके ने देने का वादा किया था और दिया भी था, तो वो वन टाइम होता था और वो चुनाव के ठीक बाद जो भी सरकार आती थी वो इम्प्लीमेंट करती थी। बट जो 10,000 रुपये भी ये वन टाइम है ना। हाँ, हर महीने तो नहीं मिलने वाले हैं। दोरा, उसका कारण दूसरा है। देखिए, अब इंडिया में क्या हो गया है कि वोटर ने भी डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे नोट दो, हम तुम्हें वोट देंगे। ये एक तरह का उसी थ्योरी है, ये थ्योरी यही है और अलग अलग राज्यों का अलग अलग पैमाना है। जैसे कोई 1,000 से, अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना 1,000 रुपये हर महीने की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र और कर्नाटका में, चूंकि कर्नाटका में 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, लेकिन अब जो वोटर है वो वोटर ये कहता है कि वन टाइम पेमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको इसे 5 सालों तक यानी कि 60 महीने तक आपको देते रहना होगा। So what you're saying is that Nitish's 10,000 is competing with RJD's 2,500 rupees a month for 5 years. देखिए, ये नीतीश का एक गैम्बल है। ये गैम्बल क्यों है? एक तो आपको ये समझना होगा दोराब कि बिहार का जो इस बार का चुनाव है 2025 का, ये कैश, कास्ट और करप्शन के बीच का एक फेवरेट नाम। हाँ, तो कैश अगर चलेगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार फिर से वापस आएगी। कास्ट कम्बिनेशन अगर चला, जो तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि नए कास्ट से अपने आप को उनको कोऑप्ट करें, अगर वो उनका गैम्बल अगर पे ऑफ करता है तो उनकी सरकार बन सकती है। करप्शन को प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अगर करप्शन के आधार पर प्रशांत किशोर कास्ट का बैरियर तोड़ने में कामयाब होते हैं तो उनके वो एक तरह के किंग मेकर होंगे। But I didn't agree with your first definition that Nitish is cash, but so is Tejasvi cash. He's promising 2,500. हाँ, आपने सही कहा कि तो इसमें आपको ये समझना होगा दोराव, आपको ये समझना होगा कि आखिर नीतीश ने कैश क्यों किया। कैश का दो कंपोनेंट होता है। एक, आप वादा कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे या कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार आएगी तो 2,500 रुपये हर महीने यानी कि साल के 30,000 और 5 सालों में उनकी सरकार के दौरान आपके खाते में 1.5 लाख रुपये जाएगा। लेकिन उस वादे का आप ये कह सकते हैं कि इतना प्रेशर था कि नीतीश कुमार को ये रियलाइज हुआ कि भले ही वो 30,000 रुपये साल के नहीं दे सकते हैं, तो ये बिहार का एक नया एक्सपेरिमेंट है कि आप एक बार चुनाव जैसे ही आने वाला हो उसके 1 महीने पहले आप 10,000 लोगों के खाते में डाल दीजिए। और ये बिहार में 2,70,00,000 महिलाओं के खाते में डालने की उन्होंने वादा किया है। और ये महिलाएं कौन हैं? ये महिलाएं हैं जीविका से
जो एसोसिएटेड है, जिनका जीविका के अंदर रजिस्टर्ड होता है। जीविका एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था, लेकिन देखा ये गया है कि जब से जीविका का ये प्रोग्राम चला तो ये जो जीविका दीदियां हैं, ये चुनाव के समय में नीतीश कुमार के लिए काफ़ी प्रभावी, यानी काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी गेम चेंजर होती है, यानी कारगर होती है। Fine. You are saying he is giving the money to 2.5 crore women, correct? Yes. There are 3.5 crore voting women in Bihar, approximately. So you're saying that 60 to 70% of women in Bihar are going to get this 10,000 rupees. That's what it amounts to. यस, सरकार का कैलकुलेशन दूसरी तरह का है। सरकार का ये कहना है कि बिहार में जब उन्होंने कास्ट सर्वे कराया था तो करीब 2,77,00,000 फैमिलीज़ हैं। तो 2,70,00,000 अगर आपने महिलाओं को अगर कवर कर लिया तो कम आपने सारी फैमिलीज़ को कवर कर लिया। लेकिन ये वन ऑफ नहीं है, 10,000 रुपये दे रहे हैं। साथ साथ अभी हाल में नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के पेंशन है, यानी कि जो विडो का पेंशन होता है, उसको 400 से 1,100 किया। जो एक बिहार में जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है, ममता या आपको आशा वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी 1,000 से 3,000 किया। जिनकी संख्या जो ममता दीदियां हैं उनकी संख्या भी काफ़ी, आशा जो हैं वो 95,000 हैं, जो ममता हैं उनकी संख्या भी करीब 4,600 हैं। तो ये नंबर ऐड ऑन करता है। इसके अलावा उसका दूसरा और भी पक्ष है कि बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, अगर आपको याद हो, तो अपने फर्स्ट टर्म से काम करना शुरू किया। जब वो सरकार में आए तो उन्होंने पहले पंचायतों में 50% उनके लिए रिजर्वेशन दिया। हालांकि वो पतियों का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस या डोमिनेशन होता है कि वो बहुत ही इफेक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो तो साइकिल स्कीम बच्चियों के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, जो काफ़ी इफेक्टिव या गेम चेंजर था। बाद में उन्होंने बच्चों को भी देना शुरू किया। That was in his first term. He's now in his 5th term. हाँ, लेकिन 2015 में अगर आपको याद हो तो 7 निश्चय के तहत उन्होंने महिलाओं को बिहार सरकार की नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन दिया। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ इस रिजर्वेशन के कारण जो महिला, जो पुलिस है, पुलिस बल है, जो कॉप्स होते हैं, पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डोमिसाइल, मतलब जो जॉब्स होते हैं उसमें 30% का डोमिसाइल में उनको, महिलाओं को डोमिसाइल दिया गया है, जिससे कि बिहार में जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें विमेन वर्कफोर्स की संख्या जो है वो रिकॉर्ड होती है। Let me ask a question. He's given money to ASHA workers, to so and so didis, to everybody. Does he have a printing press in Bihar to mint money? I mean, where's all this? Bihar's debt is 2,66,000 crore. But कहाँ से पैसे आएंगे भैया? But who cares for this? As long as you are getting the money in your account, who cares for that कि मनी कहाँ से नहीं तो आएगा? क्या आपको नीतीश और तेजस्वी सोचते नहीं कहाँ से पैसे आएंगे? कर्नाटका गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रिच गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर. महाराष्ट्र रिच गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर. So to win elections, we take the whole country down, right? That's the way to do it, correct? That's a reality of the today's politics. But That's nice ये to know. आप कह सकते हैं कि जीएसटी का एक बोनांजा क्या है कि जो हाईएस्ट जो कंजम्पशन स्टेट हैं उनको ज़्यादा शेयर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और जैसे कर्नाटका, साउथ के स्टेट्स हैं, उनका टैक्स किटी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जीएसटी कंपोनेंट उनका काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इन स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट करें। बिहार के बारे में भी सबको लगता है कि क्या दिसंबर महीने से, चुनाव के बाद से सैलरी देने के पैसे होंगे। लेकिन यहीं पर डबल इंजन की जो सरकार होती है, अगर वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट होती तो वहाँ पे आपको एक तरह का फाइनेंशियल एनार्की या बैंक्रप्सी दिखता। लेकिन डबल इंजन की सरकार में सेंटर का एक कंट्रीब्यूशन या सेंटर का एक असिस्टेंस होता है। लेकिन आपने जो कहा वो बात सही है, और यही एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार या डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद, देखिए बीजेपी महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे देती है, वो अपने मध्य प्रदेश में दे रही है, छत्तीसगढ़ में दे रही है, हरियाणा में भी शुरू करने वाली है, दिल्ली में, लेकिन बिहार में वन ऑफ पेमेंट कर रही है। और उसका कारण यही है कि उनके पास में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है ना, आप कह सकते हैं लिबर्टी नहीं है। लेकिन ये एक बात सच है कि जहाँ भी पैसे दिए गए हैं, जिन जिन राज्यों में पैसे दिए गए हैं, वहाँ पे ये स्कीम जो है, इस स्कीम के कारण जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो एक, आप कह सकते हैं कि उनको सरकार में उनकी वापसी हुई है। दूसरा बात ये भी है, तो नहीं, रोकिए.
सब जगह ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटका में तो इनकम गवर्नमेंट बाहर निकल गई। द कांग्रेस वाज इलेक्टेड डिस्पाइट द बीजेपी प्रॉमिसिंग मनी, कांग्रेस प्रॉमिसिंग इवन मोर मनी। नहीं, लेकिन कांग्रेस का फुल पैकेज था। कांग्रेस ने कहा था कि महिलाओं को फ्री बस राइड भी मिलेगा। मनी, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। It's also, आप उसको कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू कन्विंस द लास्ट माइल वोटर्स। लेकिन बिहार में ये इसलिए ज़्यादा प्रभावी होगा, उसका एक कारण यह है कि बिहार में माइग्रेशन होता है। और आपने देखा होगा कि 2010 के ऑनवर्ड्स बिहार में जब वोटिंग का परसेंटेज होता है तो महिला वोटरों की संख्या पुरुष से ज़्यादा होती है। मैं 2020 का आपको एक रिकॉर्ड बताता हूँ कि 243 में से 167 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे थे जहाँ पे महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा वोट दिया था। और इस आउट ऑफ दिस 167, 90 सीट्स एनडीए ने जीता था, जिसमें जेडीयू 43 सीट्स जीती थी। उसमें आउट ऑफ दैट 37 ऐसे सीट्स थे जहाँ पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया था। उसी तरीके से बीजेपी ने 74 सीट जीती थी, तो उसमें 55 सीट जो है वो ऐसी सीट थी जहाँ पे महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा वोट दिया था। और इससे एक और रिलेटेड दोहराव है, एक आंकड़ा ये भी है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ महिलाओं के कहने पे शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी बिहार में पूरी तरीके से फेल है। सबको मालूम है वहाँ शराब मिलती है, होम डिलीवरी होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप इसे चालू करेंगे तो महिला वोटर जो हैं वो नाराज़ हो सकती हैं। तो गुजरात में भी प्रोहिबिशन है, नाराज तो कोई नहीं। अभी एक मिनट रोकिए, आप हम नीतीश की बात कर रहे हैं, मगर प्रशांत किशोर क्या कर रहा है इसकी बाबत में अपने, व्हाट इज आरजेडी डूइंग, बिकॉज दे आल्सो इज कंपैरेटिव पॉपुलिज्म, राइट? इट्स नॉट ओनली द बीजेपी, इट्स नॉट द एनडीए, बट द इंडिया ग्रुप एज वेल एज प्रशांत किशोर, व्हाट आर दे डूइंग? देखिए, जो तेजस्वी प्रॉमिस कर रहे हो या प्रशांत किशोर प्रॉमिस कर रहे हैं, उनको एक कुशन है, उनको एक होप है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो तुरंत शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। और उससे करीब आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ जो है उनको एनुअल टैक्स में मिलेंगे, जिसका उनको एक कुशन होगा। इसके कारण उनका प्रॉमिस करने का। लेकिन नीतीश कुमार तो ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक हैं, जब तक वो एनडीए के चेहरा हैं, एनडीए के लीडर हैं, तब तक तो बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। गुड। So before we end, I'd just like to say that it means that when we travel to Bihar, there will be prohibition, right? निश्चित रूप से आपको अभी भी बिहार में जो लिकर के बूंद के लिए तरसना होगा। Thank you. डिकोडर पे बिहार चुनाव से संबंधित हमारी ये चर्चा जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।